कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का रियल पेपर, जो आपका आज ही यानी 10 दिसंबर को पेपर होगा। उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में आएंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 80 का, जो प्रश्न रहेंगे 23 रहेगा, पेज रहेगा आपका 8। आप स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि वीडियो यानी पेपर कैसे डाउनलोड करना है, और सॉल्यूशन तो मैं वीडियो पे ही आपको प्रोवाइड कराया करूंगा, और पेपर भी जो है तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निर्देश आप देख सकते हैं, ये रहा आपका निर्देश, पूरा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका निर्देश, इनका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो रीति काल को कहा जाता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दूसरा है, मीरा ने अपने आध्यादेव की पहचान बताई, उसके सर पर मोर मुकुट है। बा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, जहां कारण होने पर भी कार्य न हो वह अलंकार होता है, तो विशेषित हो जाएगा। चौथा है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा, तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा स्मरण, ब नंबर। और पांचवें, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो जुबान का पक्का होना। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर भक्ति काल की बिंदी बिंदी काव्य धारा के कवि हैं, सदगुण और निगुण हो जाएगा इसका सही आंसर। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है, हे भूख मत सता, दूसरा हो गया। तीसरा है, दोहा छंद मात्रों के आधार पर अर्ध सम्मात्रिक है, तीसरा हो गया। चौथा है आपका, पंडित अलाउद्दीन का बिंदी बिंदी पर अखंड विश्वास था, तो इसका लक्ष्मी हो जाएगा। कहानी हिंदी गद्य की मुख्य विधा है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, सत्य सत्य चयन करके लिखना है। कबीर अखंड पखंड और निर्भगी स्वभाव वाले थे, सत्य हो जाएगा। कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण में होती है, असत्य हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का संगम है, सत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। चौथा है, कुई का घेरा बहुत चौड़ा होता है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका असत्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सत्य हो जाएगा। संचार जीवंत प्रक्रिया है, सत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। तीसरे का हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये हो जाएगा सत्य सत्य सत्य, और सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। चौथा है, सही जोड़ी मिलन कर बताना, मिलाकर बताना है। तो ये देख सकते हैं, हम तो एक बार का जान है, इसका हो जाएगा कबीर। सर्ग में संबंधी रचना हो जाएगा महाकाव्य। अपू के साथ 2.5 साल, तो इसका हो जाएगा सत्यजीत राय। किस विचार पर भाव के बारे में लिखे, तो इसका हो जाएगा आपका भाव पल्लव। राजस्थान की राजत बूंदे, तो इसका हो जाएगा आपका अनुपम मिश्रा। जनसंचार का अंग्रेजी पारिया, इसका हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, एक वाक्य या एक शब्द उत्तर आपको बताना है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? हवा, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पानी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। रस के निष्पत्ति में सहायता तत्व के नाम लिखना, विमान व संचारी भाव। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किस शोर सुनाया था? तो गली का शोर। बेबी हलादार का घर टूटने के बाद उसने किससे आश्रम में दिया? तो इसका हो जाए सरह का। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। काव्य के भेद लिखिए, तो ये हो जाएंगे, हम तो एक करी जनने में निहत अलंकार है, यमक अलंकार। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई? तो 8 जून 1936 को।
इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है नई कविता की विशेषता बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई कविता की विशेषता लघु मानववाद की प्रधानता। नई कविता में मानव जीवन को विशेष महत्व दिया और क्षणवाद की प्रधानता। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। 2 ही बताना, यानी आपका 2 नंबर का है तो 2 ही आपको विशेषता बताना है। 7वां हो जाएगा कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा। 8वां है नई कविता की विशेषताएं। 9वां देख सकते हैं आप। तो ये आपका दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झूठे संसार से दुख प्रभु वे लीन है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। मीरा कृष्णा की उपासना पति के रूप में करती है। तो ये रहेगा। और प्रयोगवाद की विशेषताएं बताना है तो घोरा अहिंसा और व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के आलेख अपने अहिंसक व्यक्तिवाद की अभिव्यंजनों करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरा विशेषता नहीं 2 नंबर का, तो 2 विशेषता आपको बताना पड़ेगा। दोहा छंद की परिभाषा। दोहा अर्थ समासिक छंद है। सोठा उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले 30 चरण, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। अथवा भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तिगत 2 विशेषताएं बताना है। जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताना है। तो ये मियां नसीरुद्दीन व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बड़े ही बातूनी है। अपने मुंह मियां मिट्टी बनाने वाले बुजुर्ग थे। वे अपने उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था पर बड़े मिसिहाई आनंद में रोटी पकाते थे। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका नौकरी करते समय अपने पद को मत दिखाना। पद तो परी की मजार के सामने जहां लोग आते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। आत्मा और जीवनी में आत्मा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है। जीवनी में महापुरुषों जीवन पर आधारित होती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 11 नंबर आपका हो गया। 12 है निर्देश अनुसार काव्य परिवर्तन करके लिखिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा 12 नंबर का भी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों पर शेयर जरूर करिएगा। ये देख सकते हैं पहला ढोलक की आवाज अपने उत्साहित करती थी। गोपाल आज इंदौर गया। 13 हो जाएगा लता मंगेशकर गायन की विशेषताएं लिखिए। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। डिकोडिंग जो भी है इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। डिकोडिंग से क्या तात्पर्य। जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं है। राजभाषा राष्ट्रभाषा में 2 अंतर बताना है। क्रिया विशेषता विशेषण किसे कहते हैं कि जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता पर पता चलता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका कबीर अथवा महादेवी वर्मा का परिचय एवं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 17वां हो जाएगा प्रेमचंद्र अथवा मुन्नी भंडारी सहित परिचय लिखिए। इसमें भी है भाषा सारी 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान। 18वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विषयों पर भाव पल्लव कीजिए। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 है नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायत पत्र लिखना है। अथवा में क्या हो जाएगा अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो जीवन में खेतों का महत्व। जल ही जीवन है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इसमें से आपको एक लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं 15 क्वेश्चन से आंसर
नहीं बताया हूँ उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।